Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. Important topics for class 12th फिजिक्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले सेशन में हमने प्रिज्म से लाइट के रिफ्रैक्शन की स्टडी की थी। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंगुलर डिस्पर्शन की। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, जब हम एंगुलर डिस्पर्शन की फॉर द प्रिज्म बात करते हैं तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये मेरे पास एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म के ये 3 कॉर्नर्स A, B एंड C। अब आप जानते हैं कि ये जो नीचे की BC लाइन है, इस लाइन के फेस को हम कहते हैं बेस, और ये हमेशा टुवर्ड्स पर्सन होती है। और इस तरफ ये जो ऊपर वाला एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं प्रिज्म एंगल। अब अगर इस AB फेस के ऊपर, जिसको हम रिफ्लेक्टिंग फेस कहते हैं, एक वाइट लाइट को मैं इंसिडेंट करता हूं, तो ये एक वाइट लाइट है और इस वाइट लाइट को मैं इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करता हूं। तो हम जानते हैं कि ड्यू टू डिस्पर्शन, जैसे ही ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के अंदर एंटर करती है, वेवलेंथ डिपेंडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण डिफरेंट वेवलेंथ के लिए इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाता है। और सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला जो कलर होता है वो होता है वॉयलेट। तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और फिर इस नॉर्मल से सबसे ज्यादा डिफ्रैक्ट होने वाला कलर होगा वॉयलेट और सबसे कम डिफ्रैक्ट होता है रेड। अब अगर प्रिज्म के दूसरी तरफ हम वापस से इनको ड्रॉ कर लें, तो सबसे नीचे की तरफ जो मुझे कलर मिलेगा, जो सबसे ज्यादा डेविएट होगा वो होगा वॉयलेट, और ऊपर की तरफ जो सबसे कम डेविएशन वाला कलर होगा वो होगा रेड। अब बच्चों, हम अगर एंगल ऑफ डेविएशन निकालें इन दोनों ही कलर्स के लिए, तो मुझे इस इंसिडेंट लाइट रे को आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर इस वायलेट कलर की लाइट को, जो इमर्जिंग लाइट है, मैं पीछे की तरफ ले जाता हूं, तो यहां एक एंगल फॉर्म होता है। इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर। इसी तरह से रेड कलर की इस लाइन को अगर मैं पीछे की तरफ लेके जाता हूं, तो एक एंगल यहां भी ड्रॉ होता है, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि अब अगर इस पूरे एंगल में से डेल V, क्योंकि बड़ा है, इस डेल R को मैं घटा देता हूं, तो मुझे ये एंगल मिलेगा डेल V माइनस डेल R। तो मैं इसको एंगुलर सेपरेशन कह सकता हूं बिटवीन द वॉयलेट एंड रेड कलर के बीच का। और ये जो एंगुलर सेपरेशन होता है बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर्स, वॉयलेट एंड रेड, इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। तो मैं अगर एंगुलर डिस्पर्शन के लिए फॉर्मूला लिखूं, तो एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला होता है डेल V माइनस डेल R। लेकिन बच्चों, हमने थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू प्रिज्म एंगल ब्रैकेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर -1। इसी तरह से मैं डेल R के लिए भी सेम फॉर्मूला लिख सकता हूं। प्रिज्म एंगल में चेंज नहीं होगा, तो ये तो A ही रहेगा। म्यू V की जगह हम लिखेंगे म्यू R -1। अब अगर इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं A इंटू म्यू V -1 माइनस A इंटू म्यू R -1। अगर हम इन ब्रैकेट में से A की वैल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां बचेगा मेरे पास म्यू V -1। इस माइनस साइन को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू R, और ये -1 और ये माइनस हो जाएगा +1। तो आप देख सकते हैं कि ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला होगा प्रिज्म एंगल A ब्रैकेट में म्यू V माइनस म्यू R। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी प्रिज्म के लिए एंगुलर डिस्पर्शन निकाल सकते हैं, जो बेसिकली हमको ये बताता है कि दो एक्सट्रीम कलर के बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना है।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इसी के साथ एक टॉपिक हम और पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो जब हम बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर की, तो बच्चों हमने ये कहा कि एंगुलर डिस्पर्शन दो एक्सट्रीम कलर की लाइट के बीच का एंगुलर सेपरेशन है। मैं अगर इस एंगुलर सेपरेशन को मीन डेविएशन से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलता है डिस्पर्सिव पावर। और जैसा कि बच्चों हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा कि सबसे ज़्यादा डेविएट होने वाला कलर होता है वॉयलेट और सबसे कम डेविएट होता है रेड। और ये जो पूरा सीक्वेंस होता है ये विबग्योर के हिसाब से चलता है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर तीन कलर मैं वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू नीचे की तरफ से छोड़ दूं और रेड, ऑरेंज और येलो छोड़ दूं तो सेंटर का कलर आता है ग्रीन। लेकिन जब हम एंगुलर सेपरेशन की बात करते हैं तो ग्रीन कलर बीच में नहीं होता, बल्कि उसकी जगह वॉयलेट कलर होता है। तो जब हम मीन डेविएशन की बात करते हैं तो हम एंगुलर सेपरेशन निकालते हैं वॉयलेट कलर से। तो ये जो डेल वी माइनस डेल आर है इसको हम डिवाइड करेंगे डेल वाई से। तो चलिए आगे देखते हैं। डिस्पर्सिव पावर को हम डिफाइन करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा इक्वल टू हम लिखते हैं एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। अब एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने निकाला है, a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। और मीन डेविएशन के लिए मैंने आपसे ये कहा कि मीन डेविएशन हम निकालते हैं फॉर वॉयलेट कलर, और वॉयलेट कलर के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे a इंटू म्यू वाई माइनस 1। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें फॉर्मूला मिलेगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को यूज करके और हम डिस्पर्सिव पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो बेसिकली हमें ये बताता है कि जब हम किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर इंसिडेंट करते हैं तो वो व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर को कितना डिस्पर्स कर सकता है। तो डिस्पर्स करने की जो एबिलिटी होती है किसी प्रिज्म की, उसी को हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।